ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादयः कक्षा संख्या चतुर्दशी 14वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको इसके एक तो लंग लकार के रूप पढ़ाए थे, लंग लकार के रूपों की सिद्धि करा दी आपको। ठीक है, ध्यान देंगे। और विधिलिंग लकार के रूपों की सिद्धि करा दी थी और आशीर लिंग की सिद्धि करा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्रम में ला ई हो गया था, अब ला ऊ आएगा तो लुंग लकार। ठीक है, लुंग लकार और लिंग लकार, दो लकार और बचे हैं। ठीक है, तो इनके रूपों को एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, इनकी सिद्धि आज हमें करनी है। अभूत अभूताम अभूवम, अभूः अभूतम अभूत, अभूवम अभूव अभूम। ये तो हो गया लुंग लकार के। ठीक है, और लिंग लकार के अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन्, अभविष्यः अभविष्यतम अभविष्यात, अभविष्यम अभविष्याव अभविष्याम। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा, तो अब आरंभ करते हैं। यहां तक हो गया था हमारा च। ठीक है, आइएगा। लुंग लकार के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? लकार वाला सूत्र। ठीक है, धातु से 433 लुंग 3 2 110 कहते हैं। इसमें ऊपर से भूत की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी आ रही है? भूत की। और धातु की अनुवृत्ति आ रही है और प्रत्यय परस्य की अनुवृत्ति आ रही है। ये लुंग क्या है? वास्तव में जो होगा ये प्रत्यय होगा इसका नाम, और ये परे होता है और धातु से होता है और भूतकाल में होता है। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लीजिएगा। भूतार्थे धातुर लुंग स्यात्, भूतकाल अर्थ में वर्तमान धातु से लुंग लकार होता है। जब धातु अपनी क्रिया को भूतकाल को बता रही हो तो क्या होता है? लुंग लकार होता है। यहां क्या है? लुंग सामान्य, भूत सामान्य है। अभी हमारे पास दो भूत आ गए थे। एक भूत कौन सा आया था पिछली कक्षा में? अनद्यतने लंग, माने जो भूत आज का नहीं है, माने आज के भूत को छोड़ करके कल परसों आदि। और एक परोक्ष भूत आया था, परोक्ष लिट वाला। तो क्या है? परोक्ष भूत और अनद्यतन भूत को छोड़ करके जो भूत बच गया तो सामान्य भूत। ठीक है, तो ये सामान्य भूत में, भूत सामान्य में लुंग प्रत्यय हो जाता है। ठीक है,
क्योंकि अनद्यतन के लिए तो वो है ही लंग और परोक्ष के लिए लिट है। तो भूत अर्थ में वर्तमान धातु से लुंग प्रत्यय हो जाता है, लुंग लकार हो जाता है। अच्छा, एक तो ये हो गया लुंग करने वाला सूत्र। और लुंग करने वाले और भी सूत्र हैं। एक सूत्र और दे रहे हैं 334, मांगी लुंग। इसमें किसी भी काल की अनुवृत्ति नहीं आती, भूतकाल, किसी भूतकाल की अनुवृत्ति नहीं आती है। इसका अर्थ है, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 175वां सूत्र है, और ये तो 3(2) का 110वां था। सर्व लकारा अपवाद, ये कहता है मांगी उपपदे, मान मांगी माने मांग है, ये अव्यय है मांग, निषेधार्थक मांग अव्यय है। तो यदि ये पूर्व में है तो धातु से लुंग हो जाता है। ये किसी काल वाल में नहीं होता, ठीक है। मां का अर्थ होता है निषेध, मत माना मत, क्रिया के निषेध, क्रिया के निषेध मात्र करने में लुंग लकार हो जाता है मांग के योग में। इसलिए कह दिया सर्व लकार अपवाद, ये सारे लकारों का अपवाद है। अर्थात जो आपको भूतकाल में अनद्यतन बताया था, लट बताया था या लिट बताया था, ये किसी काल में नहीं होता। ठीक है, ये तो मांग के योग में लुंग लकार होता है बस, इसका काल से कोई संबंध नहीं है। बस जैसे तू मत जा, तो उस अर्थ में होता है। तो माने सर्व लकार, लकार अर्थ सभी लकारों, ये कह सकते हैं कि सभी लकारों, माने यदि भूत के लकार प्राप्त हैं तो उनमें तो मांग का योग हो रहा है तो लुंग लकार ही होगा। भविष्यत में यदि मांग का योग हो रहा है तो मत जाएगा, ऐसे करेंगे तो फिर लुंग होगा। तो भी ऐसे ही वर्तमान में भी क्रिया का निषेध किया जा रहा मां के द्वारा, तो ये लुंग ही होगा। तो इसलिए कह दिया सर्व लकारापवाद, सभी लकार का अपवाद है। मुख्य रूप से हम 3 कालों में बांट लेते हैं लकारों को, भूत में और वर्तमान में, भविष्यत में। तो भूत और वर्तमान और भविष्यत के जो भी लकार हैं तो उन सभी का अपवाद ये हो जाएगा मांग, मांग और लुंग। लुंग सभी को अर्थ को बताएगा, ये ध्यान रखिएगा, सभी अर्थ को बताएगा। भूत के अर्थ को भी बताएगा, वर्तमान के अर्थ को भी बताएगा और भविष्यत के अर्थ को भी बताएगा। मांग के योग में मांग, वो धातु लुंग लकार। तो ये होगा, पहले हो तो धातु से लुंग लकार हो जाता है। और कहते हैं 435 स्मोत्तरे लंच, ये भी सूत्र है, ये उसी के नीचे है, इसके नीचे। ये कहता है इसमें ये अव्यय है एक, ठीक है, इसमें एक अव्यय है। तो ये कहते हैं इसमें उत्तर है जिस मांग की, मांग भी ऊपर से आ रहा है, इसमें मांग भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा मांग जिसके माने उत्तर परे क्या है, इसमें शब्द भी है, मां इसम और उसके बाद धातु, फिर उसका वो होगा। तो कहते हैं स्मोत्तरे मांगी लंग स्यात् चाल लुंग है, चाल लुंग माने इसमें उत्तर पद है जिस मांग के उसके पूर्व में रहने पर धातु से लंग लकार भी हो जाता है और चकार से लुंग भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो लुंग चल रहा है, तो लुंग का मुख्य रूप से देखेंगे, ठीक है। तो ये भी वास्तव में इसमें लग जाता है मां स्म, क्या मां स्म, ये भी क्या है, निषेध बोधक है, निषेध का ही बोध कराते हैं। तो मां स्म के योग में भी धातु से लुंग लकार हो जाता है। ये भी क्या है, सर्व लकारा नाम अपवाद, सभी लकारों का अपवाद है। समझ रहे हैं आप, सभी लकारों का अपवाद क्या कहने से क्या तात्पर्य आ रहा है 22। जैसे, ठीक है, जैसे संस्कृत में तो हिंदी में तो हम ऐसा ही प्रयोग करेंगे, मत जाओ मत खाओ है, और बस मां का अर्थ मत होता है वास्तव में।
माँ का अर्थ हिंदी में मत के द्वारा निषेध होता है, नहीं के द्वारा निषेध नहीं होता, मत के द्वारा। मत जाओ मत खाओ, अंतर देखिएगा। जो हम हिंदी में नहीं करते हैं, वह नहीं खाए है? वह नहीं खाएगा, वह नहीं खाता है। हम नहीं का, वह उसने नहीं खाया, ठीक है। परंतु जब हम माँ का प्रयोग करेंगे तो वह मत खावे, तुम मत खाओ, इस प्रकार से होता है। माने थोड़ा सा इस प्रकार से प्रयोग होता है कि आज्ञार्थक, भाई मत खाओ, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही वो इसमें उत्तर पद हो जाता तो भी वही अर्थ रहता है उसका। तो इसलिए कोई भी लकार यदि प्राप्त है और माँ का योग हो रहा है, माँ के द्वारा निषेध किया जा रहा है, तो उसमें तो लुंग हुई, लुंग लकार ही हो। कहने का तात्पर्य ये है। अब देखिएगा, अब हमारे पास में स्थिति क्या हो गई, हमने यहां पर इतने सूत्र जान लिए कि लुंग लकार 3 सूत्रों से हो रहा है। यहां पर लुंग, मांगी लुंग, स्मोत्तरे लंच, ठीक है। अब यहां पर हम मुख्य रूप से अभी पहले इसी से लुंग करेंगे। क्या करेंगे, इससे लुंग। इससे हमने लुंग कर लिया धातु से, भू धातु है हमारी, और ये लुंग लकार आ गया, ठीक है। लुंग का अल्लाह बच्चा जी। अब कहते हैं आगे सूत्र है 436, चलिए लूंगी, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 43वां। ये कहते हैं शबाद्यपवाद। बीच में अभी तक हम पढ़ रहे थे, विकर्ण आ रहा था, शप आदि विकर्ण आ रहा था। इसकी क्या है, इसमें हम तिवादी उत्पत्ति करेंगे, तो बाद में करेंगे। तो क्या है, तो ये शप, क्योंकि शप का अपवाद है। क्या है, शप का अपवाद, क्योंकि इसके स्थान में जो तिप आदि आएंगे वो सार्वधातुक हैं। तो कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त होता है कर्तृवाच्य में। तो ये कहते हैं लुंग लकार में तो लुंग के परे रहते चिली होता है, वो लुंग के परे चिली विकर्ण होता है, शप आदि नहीं होते, इसलिए शप आदि का अपवाद है। तो चिली चिली हो गया बीच में, ठीक है जी। फिर कहते हैं 437 चिले सिच, ये इसी के नीचे है। इच्छाऊ इच्छावितऊ, इसका अर्थ वास्तव में इसी सूत्र में ही है। चिलेह सिच स्यात्, चिली को क्या हो जाता है, सिच हो जाता है। तो ये चिली हुआ, चिली को क्या हो गया, सिच हो गया जी, क्या हो गया, सिच। अब कहते हैं इसमें इच्छाऊ, इच्छाऊ माने स का ई और च, इतऊ माने संज्ञक है। हलंत्यम से चकार की संज्ञा, उपदेश्य जन्नासक इत से ई की संज्ञा, तस्य लोपा दर्शनम लोपः, ठीक है। तो क्या बचा, स बचा जी, ये ध्यान रखिएगा, क्या बचा, स। तो हमारी स्थिति अब क्या हो गई, भू स और ये लुंकाला, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर तिवादी उत्पत्ति पूर्वत कर लेंगे। तिप की उत्पत्ति में जो सूत्र लगाए थे वो सारे वही लगेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तिप आ जाएगा, तिप के ति बचेगा, ठीक है। तो भू सा ति ऐसा रह गया, ठीक है। ठीक है, इच्छा बताओ, ये अलग अलग है, ई चऊ और इतऊ ऐसे है, संधि करके ये लिख दिया है इच्छा वितऊ, ठीक है। अब एक सूत्र प्राप्त होता है यहाँ पर 438, गात स्था गुपा भूभ्य सिचा परस्मयी पदेशु। ये कहते हैं एभ्य सिचो लुक स्यात्, माने गा धातु, गा है, ये स्था धातु है, ये गाती से गाय ले रहे हैं, और स्था धातु है, और घू संज्ञक धातु है, दादा गोदाप से जो घू संज्ञा होती है वो घू संज्ञक धातु, और पा धातु और भू धातु, इनसे उत्तर सिच का लुक हो जाता है यदि बाद में परस्मयी पद संज्ञक प्रत्यय परे हो तो। अब हमारी स्थिति क्या हो गई थी,
हमारी हो गई थी भू और सा और ये तिप का ती, ये परस्मैपद प्रसंजक है। और ये भू धातु है तो भू से उत्तर इसका सिच का क्या होगा, लुक। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लू लुक, ये लुक हो गया। क्या बच गया, भू और ती। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब इतश्च से इसका भी गित लकार है, ध्यान देंगे। ये क्या है, गित लकार। गित लकार होने से इसका इतश्च, पीछे वाले जो कक्षा में पढ़ा था, इतश्च से क्या है, ई का लोप हो गया, तब बच गया। ठीक है, ते बच गया। अब यहां पर ये और कहते हैं, गा पऊ इह इणादेश पिबती गृह्येते। इसको अलग अलग पढ़िएगा। गा पऊ और इह इणादेश पिबती, कहते हैं इस सूत्र में ये गा और पा, ये क्या है, जो गा धातु है, गा आदेश वाली है। एक गा धातु है और एक आदेश होकर के होती है। इनके स्थान पर कहते हैं इणादेश, इनके स्थान पर इणो गा लुंगी। एक सूत्र है कि लुंग नकार के पर रहते इण धातु को क्या हो जाता है, गा आदेश हो जाता है। तो उस गा का यहाँ पर ग्रहण है, आदेश का। एक गा धातु है, गई गा बनता है, उसका ग्रहण नहीं है, ध्यान देंगे। और पिबत ये पा है, तो पा से पा भी एक स्वतंत्र धातु है, पारक्षणी। और एक पा को पिब हो जाता है, तो कहते हैं पीने अर्थ वाली है, पीने अर्थ वाली है पा को कहते हैं, जिसको पिब आदेश होता है वो वाली पा है ये। ठीक है, भू तो सामान्य है। तो ये इसका अर्थ है, गा पऊ इह माने इस अस्मिन सूत्रे, इस सूत्र में इण आदेश वाली गा धातु और पिब आदेश वाली पा धातु का ग्रहण है। गृह्यते माने ग्रहण किए जाते हैं। तो ये हो गया भूता, इतना हो गया। अब भू और ता, अब यहां पर क्या है, लुंग लंग लिंग क्षुदाता से अट आगम हो जाएगा, जो पीछे कक्षा में पढ़ा। लुंग के पर रहते वहां का है, तो लुंग के पर रहते अट आगम हो गया, आदम तो टकिता से आदिम हो गया, अट आ हो गया। अब यहां पर ये क्या है, तिप। सार धातु कंपित से ये क्या है, वो तिंगशित सार धातुकम से सार धातुक है। सार धातुक होने से इसके पर रहते इसकी अंग संज्ञाएं, तो सार्व धातु कार धातु कयो से गुण प्राप्त हुआ। क्या, सार्व धातु कार धातु कयो से गुण प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये अटागमत अच्छा होगा। अब क्या इसको मान करके इस भू को गुण प्राप्त हुआ, ऊ को, तो उसी के आगे एक सूत्र है 439वां, भू सुवोस्तिंगी, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 88वां। ये कहता है भू सु एतयो सार्वधातुके तिंगी परे गुणो न। भू धातु और शु धातु है, इन दो धातुओं को सार्वधातुक तिंग, सार्वधातुक जो तिंग है, ये सार्वधातु तिंग का मतलब जो लिट लकार का जो तिंग होता है वो तो आर्धातुक बन जाता है। तो सार्वधातुक जो तिंग है उसके परे रहते गुण हो जाता है, गुण नहीं होता है। तो यहां पर गुण का निषेध हो गया। ठीक है, ये सूत्र अब इसमें पूरा लगेगा। तो क्या बन गया, अभूत बन गया, अभूत। अब आ जाइएगा आगे, आगे सरल है, कुछ कठिन नहीं है। अभूताम, ये सारी प्रक्रिया हो, यहाँ क्या हो गया, सारा लुक आदि चिली आदि सब कुछ होगा। यहाँ तस थस्त में पाम ताम तन तामा से तस को ताम हो गया है, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ताम, ये आ अटका आ, और ये भू और ये तस को ताम हो गया। अब यहाँ तो ये क्या है, ये तो गित है, सार्व, ये कैसा है, तिंगशित सार्वधातुकम और सार्वधातुकमपित से ये तो नितवत है। तो वास्तव में यहां तो गुण का किंगति जैसे निषेध हो जाएगा, इसकी लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये वास्तव में किसमें लगता है, जो मिप है, सिप है, ठीक है, और मिप तिप मिप सिप मुख्य रूप से वहां लगता है।
तो यहाँ पर तो सार्वधातुक से गुण का निषेध हो जाएगा, तो क्या बनेगा अभूताम। अब है अभूवन, ध्यान दीजिएगा, अभूवन। अभूवन में क्या है, ये अटका अभू भू, और ये यहां पर क्या हो गया झी, झी को क्या हो जाएगा अंत होकर के अंती। ठीक है जी। इतश्च से ई का लोप, और ये सिच चिली, चिली को सिच हो गया, उसका भी लोप हो गया। ठीक है। अब अंत अंत संयोगांत से लोपा से तकार का लोप, अन बच्चा जी, क्या बच्चा अन, आ भू और ये अन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ गुण प्राप्त होगा, परंतु उसका तो सार्वधातुक होने से किंगति जैसे निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक सूत्र लगेगा अभूवन, पीछे पढ़ा दिया है आपको, भोबो बुग लुंग लिटो। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया था, यहां पढ़ाया था। ये संख्या बता देता हूं मैं आपको, ये 993, तो 392 होगा, 392 लघु सिद्धांत में परोक्ष लिट के पास में पढ़ाया था। भूबो बुग लुंग लिटो हो, माने भू को बुक आगम हो जाता है, लुंग और लिट आजादी परे रहते। यहाँ पर ये लुंग है और आजादी प्रत्यय परे है, तो इस भू को क्या होगा बुक हो गया है, बुक आद्यंत तो टकता उसे अंत में हो जाएगा, ये बन गया बुक। ठीक है जी। काकित संज्ञा उकित संज्ञा, तो आ भू व, ऐसा बचा ये, क्या बचा जी आ भू और ये व। अब इसको जोड़ दीजिएगा अभूवन। ठीक है, सारी प्रक्रिया वही करनी है। अभू वो ये अट का अभू, और ये सिप का सी, छिली, छिली को सिच हो गया, सिच का लुक हो गया, इतश्च से इसका लोप हो गया, और ये सा बचा। इसको मान करके यहाँ पर सिप को मान करके यहाँ पर गुण प्राप्त होता है, तो भू सुवोस्तिनी से निषेध हो गया गुण का, तो रुत विसर्ग होकर के क्या बन गया अभू। फिर यहाँ पर थस को तम हो जाएगा, तो अभूतम, और यहाँ थ को त हो जाएगा, तस थस तम तन तन तामा से अभूत। यहाँ मिप को अम हो जाएगा, और भुवो बुंग लुटो से बुक आगम हो जाएगा, जो आजादी प्रत्यय परे है ये है, तो ये क्या हो जाएगा अ और भू, और ये मी को क्या हो गया अम, तस थस पाम तन तन तामा, सिच लुक, सिच का लुक हो गया। अब यहाँ पर भुवो बुंग लुंग लुटो से क्या हो जाएगा भुवो बुंग लुंग लिटो हो से बुक आगम हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको मान करके पहले गुण प्राप्त होगा इसको, तो इससे निषेध हो जाएगा भूस्वोस्तिंग से, तो बुक बुक का व बचेगा, तो अभूवम, और वस आ जाएगा अभूव, यहाँ पर वस के सकार का नित्यम गीता से सकार का लोप हो जाएगा, गीतलकार के सकार का, और अभूम मस का ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ये तो सिद्धि हो गई आपके लुंग लकार की। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ आपके लिए विशेष हो। ठीक है, इनमें मैंने बता दिया, ये सूत्र मुख्य रूप से अभूत में और अभूह में और अभूवम में टिप सिप मिप को मान करके जो गुण प्राप्त होता है उसका निषेध करेगा। ठीक है, उसका क्या करेगा, उसका गुण का निषेध करेगा। दूसरों में तो प्राप्त ही नहीं है, जो वहां तो सार्वधातुक गित्वत होने से किंगति जैसे ही निषेध हो जाता। चलिएगा, अब ये हो गया हमारा लुंग लकार हो गया। अब आएंगे लुंग लकार में ही, जब ये सूत्र लुंग लकार करेगा, मांगी लुंग,
मांगी लुंग, जब लुंग लकार करेगा तो मांग का योग होगा, तो मांग का योग होने पर लुंग लकार में एक कार्य और विशेष हो जाता है। विशेष अर्थात एक काम नहीं होता है, ये कहिएगा कौन सा, तो आगे बता रहे हैं। ये हो गया, ठीक है। 440 न मांग योगे 6 4 74 अडातऊ नस्तः, ठीक है। ये वास्तव में ऐसा है, अडाटऊ, ये त लिख दिया है, अडाटऊ है वास्तव में। अडाटऊ का अर्थ है अड, अट और आट, आगम है दो। आजादी धातुओं को आट आगम होगा, वो आगे बताएंगे, और लुंग लंग लिंग शुड़ाता से अट आगम होता है। तो कहते हैं मांग का योग होने पर, यदि लुंग लकार परे है और मांग का योग है, उससे मांग का संबंध है, तो अट और आट आगम नहीं होते। लुंग लंग लिंग श्वाता से अटागम प्राप्त, आट आगम प्राप्त होता, वो नहीं होता है। तो माँ भवान भूत, बस इतना ही हो जाएगा। ये अभूत था पहले, ये अटागम नहीं होगा, बाकी सारे कार्य हो जाएंगे। अटागम का इससे निषेध हो, तो माँ भवान भूत, तो इस क्रिया के साथ में इसका संबंध है, योग है, निषेध होगा, ठीक है। यहां पर जो भूत में लुंग लकार होगा वो किससे होगा, मांगी लुंग, ध्यान रखेंगे। तो माँ भवान भूत आप मत हो, मतलब आप मत हो, वहां पर ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब माँ स्म भवत, ठीक है, माँ स्म, ये गलत लिख गया यहां पर, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये ठीक है, ये दिखा रहे हैं। ये अभी तो भूत का तो ये है, माँ इसम का, माँ इसम भूत, यहां पर भी इसम उत्तर, इसमोत्तर है लंच, उससे यहां पर लुंग लकार हुआ है, तो इसलिए माँ का योग होने से इसमें अटका आगम का निषेध होगा, बाकी भूत बचा। ये है लंग लकार का। लंग लकार की सिद्धि हमने पिछली कक्षा में कराई थी। ये क्या है, स्मोत्तरे लंच, ये लंग लकार भी करता है। जब स्मोत्तरे लंच से लंग लकार होगा, और तो उस लंग लकार के साथ में यदि माँ का योग होगा, तो उसमें न मांग योग से अट आगम नहीं होता, बाकी सारे कार्य होंगे। तो लंग लकार में हमारा प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या बनता है, अभवत, परंतु माँ का योग हो रहा है, इसलिए न मांग योग से निषेध हो गया है। यहाँ पर अनद्य तने लंग से लंग नहीं हुआ, यहाँ पर किससे हुआ है, स्मोत्तरे लंच। इसका अर्थ भूत नहीं है, ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ है मत हो, ये अर्थ है, मत हो, ठीक है। या माँ स्म भूत, ऐसा न हो, और माँ स्म भवत, ऐसा न हो, दोनों का समान ही अर्थ है, ठीक है। ये है, तो ये भूतकाल वाला लंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अटका आगम का निषेध हो गया, बस इतना इसका यही प्रयोजन कहना था, ठीक है। ये तो आपका पूरा कर दिया इन्होंने भूत का, लुंग का जितना पढ़ाना था, बाकी तो आपको पूरा तो पढ़ने को मिलेगा, क्या तो सिद्धांत कौमुदी में या प्राचीन व्याकरण में जो हम पढ़ा रहे हैं, उसको आप क्रम से पढ़ेंगे तो वहां पर सारे सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं क्रम से। चलिएगा, ये हो गया। अब एक लकार और बच गया हमारा, आज इसको भी कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। अब हमारा लुंग, लुंग के बाद लू, ऊ के बाद क्या था, री, तो लिंग, लिंग लकार बचा। आइएगा, लिंग लकार के लिए एक सूत्र है विशेष, सूत्र को मुख्य रूप से हमें समझना है। सूत्र समझ में आ गया तो नैया पार लग जाएगी, ठीक है। सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ। प्रथम ये ऐसा है, ये तीसरे अध्याय का, गलत लग गया है, तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 139वां सूत्र है, ठीक है। लिंग निमित्ते लिंग क्रियाति पत्तौ, देखिएगा, इसका अर्थ है कि लिंग का निमित्त होने पर,
लिंग का निमित्त कहते हैं कि लिंग लिंग किस लकार में होता है, ये पहले जानना होगा। लिंग लकार का यहां पर इन्होंने सूत्र तो नहीं दिया। लिंग लकार होता है हेतु हेतु मतोर लिंग। क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ये यहाँ अर्थ में बता रहे हैं, इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है। ये सूत्र है हेतु हेतु मतोर लिंग। ठीक है, ये सूत्र है हेतु हेतु मतोर लिंग। इसमें ये है, एक हेतु शब्द है, एक हेतु मत शब्द है और एक लिंग है। हेतु हेतु का अर्थ है यहां पर कारण। ठीक है, और कारण कारण होता है जिसमें वो क्या होता है, कार्य। भाई कारण किसमें होता है, कार्य में। कार्य में कारणवान कार्य, माने बिना कारण के तो कार्य होता ही नहीं। तो हेतु मत का अर्थ हुआ कार्य, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया नंबर 1। और हेतु मत हो गया, ये तो सप्तमी व्यक्ति वचन है, इसलिए हेतु मत शब्द है। तो मत प्रत्यांत है। ठीक है, हेतु मत का ये नंबर 2, इस पर लिख देते हैं ये। ठीक है, हेतु का अर्थ हो गया कार्य, वो कारण, और हेतु मत का अर्थ हो गया कार्य। अब यहां पर कार्य और कारण का संबंध जहां हो, ध्यान देंगे क्या, जहां पर दो क्रियाओं में, ठीक है, यहां पर जहां पर दो क्रियाओं में एक क्रिया कारण बन रही हो, दूसरी क्रिया उसका कार्य बन रही हो, तो वो होता है हेतु हेतु मतों का संबंध। तो ऐसी अवस्था में उस हेतु हेतु कारण वाली क्रिया में, कारण वाली क्रिया को कहने वाली धातु से, और कार्य हेतु मत माने कार्य को कहने वाली जो क्रिया कार्य की जो क्रिया है, कार्य रूपी क्रिया है, उस क्रिया को कहने वाली जो धातु है, उन दोनों धातुओं से क्या हो जाता है, लिंग लकार होता है। ये सूत्र ये कहता है, ध्यान दीजिएगा। कैसे लिंग लकार ऐसे हो जाता है, इसको लिंग तो आपको पहले पढ़ा दिया हमने। ठीक है, इसको उदाहरण भी हम आपको दे देते हैं लिंग का, तो और अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, एक उदाहरण ले लिया इन्होंने, मैं आपको इसमें से लेता हूं, इसमें अच्छा है, प्राचीन व्याकरण में अच्छा उदाहरण दिया इसका। ये है, बोर्ड पर आ जाइएगा। ठीक है, बोर्ड पर चलते हैं। देखिएगा, यहां पर उदाहरण दिया है, दक्षिणेन चेत यायात न शकटम पर्या भवेत। ये हेतु मत का है, दक्षिणेन चेत यायात न शकटम पर्या भवेत, न शकटम पर्या भवेत। मैं आपको पूरा समझा के ही छोड़ूंगा अच्छी प्रकार से। ठीक है, ये क्या है, ये लिंग लकार है, ये पर्या भवेत, और ये यायात, ये लिंग लकार के रूप हैं। किसके हैं, लिंग लकार के, ध्यान देंगे।
ये या धातु का है और ये परिपूर्वक भू धातु, परिआंग पूर्वक भू धातु का है। अब देखिएगा, इसका अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति है, उसके विषय में कोई कह रहा है कि मानिएगा कि देवः देवः दक्षिणेन चेतयायात। यदि देव नाम का कोई व्यक्ति यदि वो दक्षिण मार्ग से यायात माने जावे, न शकटम पर्या भवे, तो जो उसका छकड़ा है, जो उसका शकट है, रथ है, वो गिरेगा नहीं। क्या गिरेगा नहीं? क्योंकि दक्षिण वाला जो मार्ग है वो एक सही मार्ग है। उत्तर से घूम के जो मार्ग जाता है वो ऊबड़ खाबड़ है, वहां से रथ ले जाएगा तो पलट जाएगा। छकड़ा बोलते हैं उस सकट को। ठीक है, प्राचीन काल के उदाहरण है ये। तो यहां पर क्या है, ये इसे न शकटम पर्या भवेत, इस पर्या भवेत जो ये कार्य है अर्थात गिरना माने पलटना, पर्या भवेत का अर्थ पलटना। ठीक है, न ने निषेध कर दिया। ठीक है, पर इसका अर्थ क्या? पलटना। पलटना रूपी जो कार्य है, पलटना रूपी जो कार्य है, उस कार्य का कारण क्या है? ठीक है, दक्षिणेन चेद यायात, दक्षिण मार्ग से जाएगा तो जो पलटना रूपी क्रिया है वो नहीं होगी। यहां पर ऐसा ले सकते हैं, न पलटना न होना कार्य है। ठीक है, यहां जो कार्य कारण का हमको क्रिया के साथ संबंध लगाना है। कारण रूपी क्रिया, कार्य रूपी क्रिया वो निषेध रूप में भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, अभी और मैं बताऊंगा एक उदाहरण देकर के। तो यहां पर ये जो यायात है, जाना क्रिया क्या है? इस न पलटने की हेतु बन रही है, कारण बन रही है। तो ये तो जो परिपूर्वक आंग और ये भू, ये क्या है? ये कार्य रूप में हो रही है, ये कार्य है। किसका? इसका, या धातु का, ये कारण है। ठीक है, यहां कहेंगे तो ये हेतु है और ये वाली क्या है? हेतु मत। ठीक है, ये हेतु मत हो गई। तो ऐसा जहां पर होता है कि जहां पर दो क्रियाओं में एक क्रिया तो कारण रूप बनती है और एक बनती है कार्य, तो वहां उन दोनों क्रियाओं को कहने वाली जो धातु होती है उनसे क्या हो जाता है? लिंग लकार होता है। हेतु मतोर लिंग, ये कह सकते हैं। माने कार्य कारण भाव की जो दो क्रियाएं हैं, उन दोनों क्रियाओं को कहने वाली जो दो धातु हैं उनसे लिंग लकार हो जाता है। ये ध्यान देंगे। एक दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं आपको, और अच्छी प्रकार से पूरा समझाऊंगा। ये कृष्णम नमेत, कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, चेत सुखम यायात। ठीक है, इसका अर्थ है कि यदि भगवान कृष्ण को कोई नमस्कार करता है उनकी पूजा करता है तो उसको सुख मिलेगा। माने भगवान कृष्ण की पूजा करे तो उसको सुख मिले। तो ये क्या है? सुख मिलना रूपी क्रिया है, ये है कार्य। और सुख मिलना रूपी क्रिया का कारण कौन सी क्रिया है? नमेत, माने झुकेगा तब उसका परिणाम क्या होगा? सुख की क्रिया, सुख मिलना की क्रिया होगी। तो ये क्या हो गया? हेतु हो गई, कारण हो गया ये वाली क्रिया, और ये हो गई कार्य। इसलिए यहां पर क्या है? हेतु मतोर लिंग से क्या हो गया? लिंग लकार हो गया। यहां पर क्या हो गया?
हेतु हेतु मतोर लिंग, ध्यान रखिएगा, विधि आदि अर्थों में भी लिंग होता है, पर एक हेतु हेतु मत अर्थ में भी लिंग होता है। ये मत सोचिएगा पहली कक्षा में तो गुरुजी ने पढ़ा दिया कि लिंग उसमें होता है, वहां पर भी होता है, पर हेतु हेतु मतोर लिंग वहां पर भी लिंग होता है, मैंने बताया भी था आपको। तो ये कारण रूपी क्रिया और ये कार्य रूपी, ये हेतु हो गया और ये हेतु मत क्रिया हो गई, तो इसलिए यहां पर हो गया लिंग लकार। अब तो और अच्छा समझ में आ गया होगा, इस वाली में ना आ गया था इसलिए थोड़ी सी आपको दिक्कत आ रही होगी, पर दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। ठीक, अब क्या कहते हैं, लिंग निमित्ते, लिंग निमित्ते चेत क्रियात्पत्तौ। अब हम अपने सूत्र पर आ जाते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लिंग निमित्ते लिंग क्रियात्पत्तौ, क्षेत्र नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लिंग का निमित्त हो, लिंग का निमित्त क्या है, दो क्रियाओं में एक क्रिया कारण और दूसरी क्रिया कार्य रूप में हो, तो कहते हैं तो वहां पर दोनों होंगी, दो अब भी होनी चाहिए। अब तब क्या हो जाता है, उसमें लिंग लकार होता है। कब, क्रियातिपत्तौ, क्रिया की अतिपत्ति। अब ये सूत्र का अर्थ पढ़ेंगे, क्रिया की अतिपत्ति अर्थात वो क्रिया पूर्ण नहीं हो, जिस हम क्रिया को बताना चाह रहे हैं वो क्रिया सिद्ध ना हो, असिद्ध हो। ठीक है, जैसे जो क्रिया सिद्ध हो जाएगी फिर तो उससे लिंग लकार रहेगा, ध्यान रखें, जब क्रिया सिद्ध ही हो जाएगी फिर तो लिंग लकार ही रहेगा। क्रिया की असिद्धि हो रही है, क्रिया पूर्ण हो रही है। अब देखिए इसका अर्थ पढ़ लेते हैं पहले, हेतु हेतु मत भावादि लिंग निमित्तम, वही हेतु और हेतु मत भाव माने कारण, कारण और कार्य होना ही क्या है, लिंग के निमित्त हैं। ठीक है, तत्र भविष्यत्यर्थी, ध्यान रखेंगे, तत्र भविष्यत्यर्थी, जो हेतु हेतु मत वाली जो क्रियाओं का परस्पर संबंध होता है वहां पर जो लिंग लकार होता है वो क्या होता है, भविष्यकालीन होता है, भूतकालीन और वर्तमानकालीन नहीं होता। जब हम ऐसा कहते हैं कि वो परमात्मा की पूजा करे तो उसको सुख मिले, तो भविष्य में कह रहे हैं, भविष्य में ही तो करेगा, अभी तो नहीं कर रहा ना उसने किया, तो भविष्य संबंधी, भविष्य, और यहां ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से भविष्य की, तो लिंग निमित्तम तत्र भविष्यत्यर्थे, भविष्यति का भविष्यत अर्थ में लिंग और वो हेतु और हेतु मत का संबंध हो, लिंग का निमित्त, और जो क्रिया है वो भविष्यत अर्थ वाली हो, तो उसमें वर्तमान जो धातु है उससे क्या हो जाता है, लिंग स्यात्। और एक शर्त जो रहे, क्रिया या अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम, वहां पर क्या है, जिस क्रिया जो क्रियाएं तो ले रहे हैं उनकी अनिष्पत्ति अर्थात वो क्रिया नहीं हो, हम कहें पर क्रिया वो नहीं हो, ऐसा गम्यमान होना चाहिए। कैसे, अब देखिएगा, जैसे हमको पता है कि दुष्ट आदमी है, कोई है? दुष्ट आदमी है, दुष्ट आदमी है, और हम उसको कहें कि हमें पता है कि हम जो बात कह रहे हैं, जो क्रियाओं के लिए कह रहे हैं, इसके लिए ये वो क्रिया करेगा ही नहीं। जैसे हम कहें कि ये व्यक्ति कृष्ण की पूजा करे तो इसको सुख मिले, परंतु मुझे पता है पहले से ही कि ये कृष्ण की पूजा करेगा ही नहीं, इसलिए इसको सुख भी नहीं मिलेगा। ये मुझे पहले ज्ञात होना चाहिए, वक्ता को, प्रयोक्ता को, तब ये होगा, तब अर्थात तो तब क्या होगा, ठीक है, कृष्णम अनंस्यत, अनंस्यत चेत सुखम अयास्यत, ऐसा होगा वहां पर। अब इससे जो जो ये लिंग लकार है, लिंग लकार ये बताएगा कि ये आदमी परमात्मा की पूजा नहीं करेगा, इसलिए इसको सुख भी नहीं मिलेगा। यही क्रिया की
अनिष्पत्ति है, असिद्धि है, अर्थात क्रिया का ना होना। ठीक है, भविष्यत काल में। ठीक है, अभी उदाहरण भी देंगे आपको। जैसे अभी इसी उदाहरण पर आ जाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण दिया था मैंने आपको, ये वाला। ठीक है, ये तो हमें पता है कि दक्षिण से वह जाए तो उसका घोड़ा नहीं, वो उसका छकड़ा नहीं पलटे। अब मुझे पता है कि ये दक्षिण के मार्ग से ही जाएगा। क्या ये व्यक्ति दक्षिण के ही मार्ग से जाएगा, इसलिए इसका छकड़ा पलटेगा। मैं न पलटने की जो क्रिया है वो नहीं होगी। ठीक है, वैसे यहां पर एक उदाहरण दिया है इन्होंने। चलिए इसी में दिया है, इसी में समझेंगे, इसको रहने दीजिए, इसी में यही आएगा। ये दिया है, जैसे सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत् इत्यादि जेयम। यहां पर क्या है, ये अभविष्यत्, ये लिंग लकार का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि सुवृष्टिश्चेत माने वृष्टि माने वर्षा अच्छी हो, माने भविष्य में वर्षा अच्छी हो। चेत तो अभविष्यत, तदा तब सुभिक्षम माने भिक्षा अच्छी होगी, अर्थात भिक्षा अच्छी मिलेगी। लोगों के घर में धन धान्य आ जाएगा तो भिक्षा अच्छी दे देंगे। कोई ब्रह्मचारी कह रहा है प्राचीन काल में। परंतु परंतु जो कहने वाले को ज्ञात है कि बस वृष्टि होगी ही नहीं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ ये है कि सामने वाले को ये पता है कि वृष्टि होगी ही नहीं, इसलिए भिक्षा भी नहीं मिलेगी। ना वृष्टि होना रूपी क्रिया होगी और ना भिक्षा मिलना रूपी अच्छी क्रिया होगी। ये पहले ही ज्ञात है वक्ता को, तब उसी को ये लिंग लकार बताता है। यदि अच्छी वृष्टि होगी और भिक्षा भी मिलेगी तब ये नहीं होगा, तब तो लिंग लकार होगा। तब क्या होगा, सुवृष्टि भविष्य, सुवृष्टि चेद भवेत सुभिक्षम भवेत, ऐसा होगा। माने अच्छी वृष्टि हो, अच्छी भिक्षा मिले, अर्थात अच्छी वृष्टि होगी, अच्छी भिक्षा भी मिलेगी, ये पक्का है। परंतु बोलने वाले को पहले ही पता है वृष्टि होगी नहीं, इसलिए भिक्षा भी नहीं मिलेगी। इसलिए दोनों रूपी जो ये, तो वहां पर लिंग लकार का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब आ जाइएगा, अब थोड़ा आपको भी चिंतन करना पड़ेगा। अब हम इसकी सिद्धि करेंगे। ठीक है, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, तो इसकी सिद्धि करना बिल्कुल सरल है। हमने लिट लकार की सिद्धि कर दी थी। लिट लकार के इसमें कई सूत्र लगेंगे, जैसे भू हो गया ये। ठीक है, अब इस सूत्र से क्या हो गया, लिंग लकार आ गया। ध्यान दें, क्या आ गया, लिंग लकार आ गया। ये लवचा, अब ये क्या है, लिंग का, तो स्यतासी लिटो हो। क्या स्यतासी लिटो, तो लिरी से क्या लिट और लिंग लकार है, तो यहां पर स्या विकरण हो गया, इसको शपादी का अपवाद हो गया, ये हो गया। अब आर धातु कच्चर बला दे से इसमें इटागम हो गया जी, इटागम हो गया। अब इसको मान करके इसको गुण हो गया, भो और ई आदेश प्रत्यय से श हो गया। ठीक है, और ये ला तिवादी उत्पत्ति कर लेंगे, तिप आ जाएगा, तिप का ती बचा अभी हमारा। और एच से अब आदेश हो जाएगा भा व ई और ये शा, और ये तिप, तिप का इकार का इतश्च से लोप हो गया, गित लकार है, इसलिए क्या बचा था। ठीक है जी, लुंग लंग लिंग क्षुब्राता से इसमें अटागम हो गया, आदमी तो टकेता हूं, मिला दीजिएगा, अभविष्यत बन गया। अभविष्यत
अब कुछ भी नहीं करना। अभविष्यताम, यहाँ तस को ताम हो जाएगा, बाकी प्रक्रिया समान ही है। अभविष्यन, यहाँ पर जो अंता और इतस्य से एकार का लोप हो जाएगा और संयोगांत से लोप तकार का लोप हो जाएगा तो अभविष्यन बन जाएगा। अभविष्य, सिप के एकार का लोप हो जाएगा, रुत्त विसर्ग होकर के अभविष्य। अभविष्यतम, थस को तम हो गया। अभविष्यत, थ को त हो गया। अभविष्यम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तस थस तम तन तन तामा से अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व हो जाएगा, यहाँ माने श का ये आ और अम का पूर्व हो जाएगा। अभविष्याव, यहाँ पर क्या है, श का आ और ये परे है, इसके परे रहते ये वस है, वस का क्या है, नित्यम नितः से सकार का लोप हो जाएगा। और अतो दीर्घो यही पढ़ा दिया पहले, अतो दीर्घो यही, जैसे भवा वाह भवा बनाया तुमने, अतो दीर्घो यहीं से क्या है, इस वाक्य पर्यायते से स्य के अ को दीर्घ प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अभविष्याव अभविष्याम, ठीक है, ये हो गया। अब यानी उन्होंने उदाहरण दे दिया है, सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत् इत्यादि जेयम। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर इससे ये ज्ञात हो रहा है लिंग रकार से कि अच्छी वृष्टि नहीं होगी, पक्की नहीं होगी, इसलिए 100% अच्छी भिक्षा भी नहीं मिलेगी। यदि वृष्टि हो और भिक्षा मिले तो फिर कौन सा लकार होगा, फिर होगा हेतु हेतु मतोर लिंग से लिंग होगा, भवेत आएगा। सुवृष्टिश्चेद भवेत तदा सुभिक्षम भवेत, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, होना पक्का, पहले निषेध हमें पता है होगा ही नहीं, सुवृष्टि होगी ही नहीं। ये हो गया हमारे भू धातु के सभी 10 लकारों के रूपों की सिद्धि। परिश्रम कर रहे हैं आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद आएगा अत सातत्यगमने, अत धातु आएगी, इसका रूप आगे चलाएंगे। अब आपको हम अगली कक्षा में इसके जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं, जो हर धातु के रूप चलाने के लिए प्रयोग होंगे, उनको टिक करके बताएंगे कि इनको अच्छी प्रकार से आपको ध्यान कर लेना। वो सूत्र बार बार लगेंगे, अब हम बार बार आपको नहीं बताएंगे और ये भी नहीं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगली कक्षा हम इसीलिए पूरी रखेंगे। ठीक है, जो हमने लट लकार से लेके लिंग लकार तक की जो सिद्धियों में लगाए हैं, तो उनमें कौन कौन से सूत्र हैं, अब ये अतति बनाएंगे, अतति में लट लकार आएगा, ठीक है, शप आएगा, तो उसके लिए सारे सूत्र नहीं बताए जाएंगे, अब तो अत शप ति ऐसा कर देंगे, छुट्टी अतति बन गया। ठीक है, तो वो पीछे के सूत्र आपको इनमें लगाने पड़ेंगे, जब आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। चलिएगा, ये बहुत बड़ा कार्य हो गया हमारा, भू धातु के रूप कंप्लीट हो गए। अब अत के आरंभ करेंगे। अब नई गाड़ी चढ़ गई, अब हम आपको अधिक से अधिक सूत्र पढ़ाएंगे, जो तिगंत प्रकरण के सूत्र उतने कठिन भी नहीं है। ठीक है, चलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करते रहिए। संपूर्ण भारत के संस्कृत की पाठशाला और गुरुकुल और विश्वविद्यालय के जो संस्कृत के हमारे पाठक हैं, विद्यार्थी हैं, बहनें हैं, उन सभी तक ये सामग्री पहुंच जाए, बस उनका भला हो जाए। जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, विश्वविद्यालय आदि में ठीक से पढ़ाई नहीं होती, इस प्रकार से नहीं पढ़ाते हैं, तो वो स्वयं अपने आप इन कक्षाओं के माध्यम से अच्छे व्याकरण के विद्वान बन जाए। ये हमारी सफलता है। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।